कि साड़ी का बिज़नेस कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, गांव, देहात, शहर कहीं भी चले जाइए आप, साड़ियों का डिमांड बहुत तेज़ी से है और ये साल के 12 महीने चलता रहता है दोस्तों। फ्रेंड्स, आज ऐसा बिज़नेस है ये साड़ी का कि आप लोग अगर सही से आप समझ जाएँगे इस वीडियो में, हमारी बातों को आप समझ पाएँगे अगर, तो बहुत ही प्रॉफ़िट वाला बिज़नेस है, कभी ना बंद होने वाला बिज़नेस है दोस्तों, और कहीं पे भी ये चलता है बिज़नेस दोस्तों। नमस्कार, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिज़नेस कोच माही में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, साड़ी के बिज़नेस को करने के लिए आपको कई तरह की बातों को ध्यान में रखना है। दोस्तों, साड़ी को बेचने से पहले आपको खरीदना आना चाहिए। साड़ी तो आप बेच लेंगे फ्रेंड्स, लेकिन उससे पहले आपको साड़ी को खरीदना आना चाहिए कि साड़ी को कैसे खरीदें, साड़ी की किस हिसाब से हम साड़ी को खरीदें, कौन सा हमें साड़ी खरीदना चाहिए। हमें अपने माल को परचेज करना आना चाहिए फ्रेंड्स। अगर हमें बेचने से पहले अगर खरीदना आ जाए तो दोस्तों हमारी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होने वाली है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जिनकी साड़ी की दुकान अगर चलती है तो उनके डिज़ाइन 10-15 दिन के अंदर चेंज होते रहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स अगर वही कस्टमर आपके दुकान पर एक बार आके उस साड़ी को ले जा चुका है, अगर दोबारा आएगा और आपकी दुकान पर फिर से वही साड़ी देखेगा, उसी डिज़ाइन की साड़ी देखेगा, दोबारा फिर नहीं वो आएगा कस्टमर, क्योंकि वही सोचेगा कि वो पहले वाली ही साड़ी आपके पास है। तो साड़ी के बिज़नेस में दोस्तों आपको अपने हिसाब से ऐसे मैनेज करना होगा कि 10 दिन 15 दिन के अंदर आपकी साड़ी की डिज़ाइन चेंज होनी चाहिए। आप दोस्तों जब माल खरीदते हैं तो आप लोगों के समझ में नहीं आता है कि हमें कौन सा माल खरीदना है, बस आपने अपने हिसाब से खरीद लिया। तो आप लोगों को मैं बता दूं फ्रेंड्स कि हर एक स्टेट का एक अलग ही चॉइस होता है, एक अलग ही चलने का वो होता है। तो आप लोग जैसे यूपी में आप लोग साड़ियाँ नॉर्मल साड़ी चलती है, यूपी का कलेक्शन अलग है, महाराष्ट्र का कलेक्शन अलग है, गुजरात का कलेक्शन अलग है, राजस्थान का कलेक्शन अलग है। तो फ्रेंड्स आप लोग इस तरह से लाइए, जो आप जिस एरिया में रहते हैं उसी के हिसाब से आप उसी के डिमांड के हिसाब से आप माल खरीदिए। यकीन मानिए आपका दुकान अच्छा चलेगा। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि आप लोग माल खरीदे कहाँ से। देखिए, अगर आपके पास पैसे हैं तब आप दिल्ली, गुजरात में सूरत और मथुरा में भी मिलेगा, आपको कलकत्ता में मिलेगा। यहाँ इन सब जगहों पे आपको अच्छी अच्छी साड़ियाँ और बहुत ही सस्ते रेट में फैक्ट्री से आपको बन के मिल सकती है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास पैसे की कमी है तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग अपने लोकल मार्केट, नज़दीक मार्केट 100, 150, 200 किलोमीटर के रेंज में अगर कोई बढ़िया मार्केट आपकी है, जहाँ पर आपको रिसर्च करना ही पड़ेगा पहले, फिर वहाँ से आप अपना माल खरीद सकते हैं और वहाँ से आप अपनी जर्नी का स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे अधिक हैं तो आप सूरत जाइए, मथुरा जाइए, कलकत्ता जाइए और कई जगह ऐसे हैं जहाँ से आप माल ले सकते हैं। अगर आप यूपी में रहते हैं तो मथुरा बहुत ही अच्छा साड़ियों का भंडार है और बहुत अच्छा से वहाँ से आपको साड़ी मिल जाएगी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि साड़ी के बिज़नेस में सिर्फ साड़ी ही बेचना है। साड़ी अगर आप सिर्फ साड़ी बेचेंगे तब भी आपका साड़ी कलेक्शन कम बिकेगा, क्योंकि साड़ी के साथ जो आपको सेट देना होता है एक लेडीज़ को, वो सब चीज़ें आपको रखनी पड़ेंगी। जैसे कि साड़ी के साथ आपको एक पेटीकोट, अस्तर, फॉल, ब्लाउज, ये सब देना रहता है। तो फ्रेंड्स आप उसको उसके भी पैसे मिलते हैं और आपको इन सब चीज़ों को रखना ही पड़ेगा। साड़ी के साथ साथ आपको पेटीकोट, फॉल, अस्तर, ब्लाउज, क्रेप, ये सब आपको रखना ही पड़ेगा। और आपकी अगर एक बार साड़ी का थोड़ा सा कलेक्शन कम भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। ये सब हमेशा परफेक्ट और पूरे रहने चाहिए। इनके कलर, इनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। आप लोग जब आप माल मंगा रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि माल मंगाने का सही हिसाब नहीं रख पाते और
उनका माल आता भी है तो कब आता है, जब कोई त्यौहार हुआ और त्यौहार में आने से पहले उनके त्यौहार के बाद माल आ जाता है, तो आपको उन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। आपको टारगेट बना के ही चलना पड़ेगा कि मान लेता हूँ आपका त्यौहार अगर 15 दिन पहले है तो माल आज ही आपका आ जाना चाहिए। 10-15 दिन पहले माल आना ही चाहिए आपका नया दोस्तों, क्योंकि आपका माल जब 10-15 दिन पहले आएगा तो लेडीज़ लोग 15 दिन 20 दिन पहले से ही स्टार्टिंग कर देती हैं खरीदना, और धीरे धीरे वो खरीदते रहती हैं, क्योंकि उसके ऊपर उनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ब्लाउज सिलवाना रहता है और सेटिंग करनी रहती है, सब चीज़ें बहुत व्यवस्थित करती हैं लेडीज़ों का। तो दोस्तों आपको उस हिसाब से माल मंगाना होगा। अगर कोई शादी का सीज़न आ गया तो 1 महीने पहले ही आपको माल स्टॉक कर लेना है, जिससे कि आपको कोई अड़चन आगे ना आने पाए। शादी के सीज़न में दोस्तों कढ़ाई वाले साड़ियाँ ज़्यादा चलती हैं। तो फ्रेंड्स दोनों तरह की सिंपल साड़ी और कढ़ाई साड़ी दोनों बहुत ही दबा के चलती है, और इसमें ये एक चीज़ ये है कि ये कभी बंद नहीं होती है। साड़ियों का सीज़न अपने यूपी में तो बंद बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ का कल्चर, यहाँ का संस्कृति जो है, साड़ियों का पहनावा बहुत ही अच्छा है। अब बात कर लेता हूँ इसमें मुनाफे की दोस्तों। कहीं कहीं पर तो 70-80% पूरे 100 के 100% मुनाफा ले लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं सोचता हूँ कि अगर आप 30% 40% ही लें तो अभी आपके बहुत पैसे होंगे दोस्तों, और आप 30-40% बहुत अच्छी इनकम होगी। आप ज़्यादा कमाई के पहले चक्कर में ना पड़ें। आप अपने हिसाब से आपका अपने कस्टमर को खुश रखें। आपका कस्टमर खुश रहेगा तो आपकी दुकान पे बराबर आता रहेगा। अब बात करते हैं कि दोस्तों अगर हमने माल खरीद ली तो हम किस जगह पर अपनी दुकान को डालें। तो देखिए, आप अपने मार्केट का चुनाव ज़रूर करें, और उसको चुनाव करने से पहले आपके आसपास अगर 2-4 दुकानें होंगी तो उसी के बीच में ही खोलिए, क्योंकि दोस्तों अगर साड़ी का दुकान कहीं एकांत में रहता है तो नहीं चलता है, क्योंकि साड़ियों का जो मार्केट होता है उसी में आप भी चल जाएंगे। तो साड़ियों का दुकान होना चाहिए, वहाँ पर आपको जाके सर्च करना होगा, रिसर्च करना होगा कि मेरा साड़ी का दुकान चलेगा या नहीं चलेगा। वहाँ पर देखना होगा, जानकारी लेनी होगी कि कैसा क्या है यहाँ पर। तो उस हिसाब से आप साड़ी का बिजनेस कर सकते हैं, और अपने जगह का चुनाव करके उस जगह पे आप दुकान खोल सकते हैं। दुकान की साइज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, अगर आप छोटे स्तर पर दुकान कर रहे हैं तो आपको 200-300 स्क्वायर फीट में हो जाएगी। आप 200-300 स्क्वायर फीट में आप काम कर सकते हैं। हाँ, अगर वहीं पर आप थोड़ा बड़ा काम करना चाहते हैं तो 1000 स्क्वायर फीट 1500 स्क्वायर फीट पक्का लगने ही वाले हैं आपको दोस्तों, और क्योंकि आप बड़ा काम करेंगे तो उसमें जगह भी आपको ज़्यादा लगेगा। साड़ी का डेकोरेशन भी बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए। जो आपका दुकान है, जैसे साड़ी के लिए आपने जो दुकान बनाई है उसका डेकोरेशन बहुत खूबसूरत होना चाहिए। कस्टमर के बैठने का जगह होना चाहिए, और उसके सामने आप पानी का व्यवस्था रख दें, और समय समय पर अपने कस्टमर्स के लिए अपने हिसाब से आप चाय बोलते रहें। ऐसा नहीं कि किसी को भी आप चाय पर बुला लीजिए। जैसे आपका कस्टमर खरीदी कर चुका है तो उसे आप पानी पिला सकते हैं, मिठाई खिला सकते हैं। इस तरह से आप करेंगे तो क्या होगा, आपका कस्टमर आपसे हमेशा विनम्र रहेगा, और आपके प्रति उसकी सहानुभूति बनी रहेगी, और आपकी दुकान पर हमेशा वो कस्टमर आता रहेगा। अब दोस्तों आपने दुकान कर लिया मान लेते हैं, तो फिर आप उसको प्रचार कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग अगर सोशल मीडिया पर बने रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। आप पैम्पलेट पेपर छपवा लेंगे तो उससे आपका जो आप बैनर छपवाते हैं बैनर, तो वहाँ पर आप जगह जगह पर लगवा दीजिए। आप 2-4 10 के 20 किलोमीटर के रेंज में आप चौतरफा लगवा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपके कस्टमर जो है आपको ढूंढ लेंगे, और आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा होने वाला है। आपकी दुकान चल निकलेगी। और मैं तो यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें, क्योंकि सोशल मीडिया से एक्टिव रहने के बाद दोस्तों आप लोगों का प्रचार बहुत तेज़ी से होता रहता है, और अपने प्रोडक्ट की जानकारी देते रहें सोशल मीडिया पर। आपकी दुकान पर जब कोई कस्टमर आता है तो आपका पूरा ये होना चाहिए कि हम अपने कस्टमर का पूरा ख्याल रखें, आप अपने कस्टमर का पूरा सम्मान करें, और अपने कस्टमर को आपकी साड़ी जो है, आप उस साड़ी के सील को तोड़ के उसको दिखाना पड़ेगा आपको। क्योंकि दोस्तों अगर साड़ी को तोड़ के दिखाएंगे नहीं पैकिंग को, तो आपकी साड़ी को कस्टमर सिर्फ उतना ऊपर से ही देख के क्या पसंद करेगा, क्योंकि कस्टमर जब तक पूरी साड़ी देखता नहीं है उसको पसंद नहीं आती है। तो आप साड़ियों को तोड़ के ही दिखाएं। अगर आपने स्टार्ट किया है तो आपको ज़रूर
मैन पावर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बगैर मैन पावर के आप अकेले कैसे क्या करेंगे। तो आप अगर आपकी दुकान अभी छोटी है तो 1-2 मैन पावर रख सकते हैं आप, 1-2 वर्कर रख सकते हैं, वहाँ से आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास जब बड़ी दुकान हो जाए, आप खुद होलसेलर अगर हो जाएँ, तो आप 2, 4, 6 आदमी रख सकते हैं और अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। साड़ी का बिज़नेस आप कहीं पर भी करें, अपनी जगह का चुनाव सही करें दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट में हमें ज़रूर बताओ, और दोस्तों हमारे चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।